सर पूरी स्थिति आपके सामने है। देखो आरपीएससी का तो पता नहीं करे वो एडमिशन कार्ड जारी करेगी कि नहीं करेगी। तेज गर्मी में बैठे हुए थे यूनिवर्सिटी में और कई अनशन पर थे, तो मैंने इनको आग्रह किया था गर्मी में मत बैठो, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो आदत में तो मैं मिल के आया था, तो मैं आज इनको मुख्यमंत्री से मिलाने का प्रयास करूंगा। मुख्यमंत्री जी अगर यहाँ है तो परसों आए को गुजरात वहाँ हाँ अहमदाबाद गए, मिला देंगे इनको। तो अभी जैसे लगातार ये मांग कर रहे हैं, ये इसको थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, और जो अभी हालात हैं इनको लेकर के आपने भी संवाद किया हो कहीं ना कहीं सरकार में आरपीएससी की जो जिम्मेदार हैं लोगों से, क्या स्थिति लगती है? मैंने मदन जी राठौड़ से बात की थी, तो कह रहा था हाँ मैंने वादा किया। मेहता जी से बात करने की कोशिश की, जो सेक्रेटरी है आरपीएससी के, और उनसे संपर्क नहीं हो पाया। शिखर अग्रवाल जी से बात की है, सीएम से मिलना ठीक रहेगा। प्रथम दृष्टया मैं भी कुछ नहीं कह सकता और शिखर जी भी कुछ नहीं कह सकते। आरपीएससी के लोग तो क्या कहेंगे, वो तो तय तो मुख्यमंत्री जी को करना है। तो उनसे एक तो ये आरएस के हैं, एक वो फर्स्ट ग्रेड के बच्चे हैं, तो दोनों को मिलाऊंगा। दोनों को आज ले जाएंगे डेलीगेशन लेकर? समय मिला तो और अगर वो उपलब्ध नहीं हुए या बाहर यात्रा पे हो तो अधिकारी, वो तो उनके बिना तो मुख्यमंत्री जी के बिना कुछ हो नहीं सकता। करेंगे तो वही फैसला, आज करें कल करें, मना करें हाँ करें, तो उन्हीं के हाथ। जैसा भी हो संवाद इनका एक तरह से करवा दिया जाएगा, सीधे संवाद कराऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप हैं किरोड़ी लाल मीणा, जो कि जिस तरह की स्थिति रही है इस पूरे घटनाक्रम में, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि संवाद कराएंगे, मुलाकात कराएंगे, और आरएस भर्ती परीक्षा का जो स्थगन का मामला है वो, साथ में टीचर जो है फर्स्ट ग्रेड को भी लेकर के इन्होंने कहा है कि डेलीगेशन ले जाएंगे और बातचीत कराई जाएगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और चलिए बात कर लेते हैं हनुमानगढ़ के पीलीबंगा से बड़ी खबर की, जहां पर डॉक्टर मानव भादु का अंतिम संस्कार किया गया है। अहमदाबाद प्लेन हादसे में भादु की मौत हो गई थी। बीजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे डॉक्टर मानव भादु। घटना के समय में बीजी मेडिकल कॉलेज परिसर में ही मौजूद थे। गमगीन माहौल में पैतृक शहर पीलीबंगा में उनका अंतिम संस्कार किया गया। नागरिकों ने गमगीन माहौल में डॉक्टर भादु को श्रद्धांजलि दी। पुलिस, प्रशासन के अधिकारी और जनप्रतिनिधि उस समय मौजूद रहे। तस्वीरें आपके सामने हैं हनुमानगढ़ के पीलीबंगा की। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी इस दुर्घटना में संसारिक लीला छोड़ के गए उन सबको भगवान अपने चरणों में स्थान दें। और बड़ी मेहनत करके, एक छोटा पुत्र था, बड़ी मेहनत करके बच्चे को पढ़ाया। बच्चा होनहार था और अहमदाबाद में मेडिकल कॉलेज में ये अपनी तैयारी कर रहा था, और चंद दिनों में ये डॉक्टर बन करके क्षेत्र की सेवा करता था। पर ईश्वर को मंजूर नहीं, और मैं इस दुख गरीब माध्यम परिवार को सांत्वना। अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट हादसे का शिकार हो गई, और उस हादसे ने न सिर्फ विमान गिराया बल्कि सैकड़ों परिवारों की उम्मीदें, अरमान और रिश्ते भी बिखेर दिए। राजस्थान के 14 लोग भी इस फ्लाइट का हिस्सा थे। कोई डॉक्टर बनने जा रहा था तो कोई जिंदगी बसाने, लेकिन अब सब कुछ अधूरा रह गया। देखिए ये रिपोर्ट। आंसू, विलाप, चित्कार, ये कैसी नियति, ये कैसा विधान, जो गए लौट कर फिर ना आए। अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट हादसे में सिर्फ विमान ही नहीं, कई परिवारों के सपने, भविष्य और अरमान भी तबाह हो गए। इस हादसे में ज्यादातर यात्रियों की जान चली गई, तो वहीं इनसे जुड़ी दूसरी जिंदगियों में भी एक भूचाल आ गया। किसी ने अपना बेटा खोया, तो किसी ने मां, और पिता तो किसी की बेटी। इस हादसे की वजह से कुछ लोगों का इंतजार कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि जो लौट कर आने वाले थे वो अब कभी नहीं आएंगे। देश के अलग अलग हिस्सों के लोग इस उड़ते ताबूत के शिकार हो गए।
राजस्थान के ही 14 लोगों ने अपनी जिंदगी से हाथ धो दिया। इनमें एक परिवार के तो 5 सदस्यों की मौत हो गई। प्लेन क्रैश में बांसवाड़ा के एक डॉक्टर का पूरा परिवार खत्म हो गया। डॉक्टर प्रतीक जोशी लंदन में सेटल थे। एयर इंडिया की फ्लाइट से अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ वे हमेशा के लिए लंदन जा रहे थे। प्रतीक जोशी ने पूरे परिवार के साथ अब लंदन में ही रहने का फैसला किया था। यही वजह है कि सभी काफी खुश थे कि अब पूरा परिवार एक जगह साथ रहेगा। प्लेन टेक ऑफ से पहले इस परिवार ने आखिरी सेल्फी भी ली थी। सभी के चेहरे पर लंदन जाने की खुशी और नई जिंदगी शुरू करने की चमक साफ दिखाई दे रही थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद बांसवाड़ा स्थित पैतृक घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। 12 जून को हुए प्लेन क्रैश हादसे में उदयपुर के भी 5 लोगों की मौत हुई है। इनमें वर्दीचंद मेनारिया, प्रकाश मेनारिया के अलावा एक मार्बल व्यवसायी का बेटा शुभ और बेटी शगुन भी प्लेन में सवार थे। वे लंदन घूमने जा रहे थे। इसके अलावा इस प्लेन हादसे में उदयपुर की रहने वाली पायल खटीक की भी मौत हो गई। पायल खटीक का बचपन से डॉक्टर बनने का सपना था। लंदन के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में MBBS की पढ़ाई के लिए एडमिशन लेने जा रही थी। पढ़ाई को लेकर उनमें जबरदस्त उत्साह था और यह उनका पहला विदेश दौरा था। शुभ मोदी उदयपुर, शगुन मोदी उदयपुर, प्रकाश मेनारिया उदयपुर, खुशबू राजपुरोहित बालोतरा, अभिनव पढ़ियार बीकानेर, पायल खटीक उदयपुर, जयप्रकाश बाड़मेर, मानव भादु हनुमानगढ़, प्रतीक जोशी बांसवाड़ा, कोमी व्यास बांसवाड़ा, नकुल बांसवाड़ा, प्रद्युत बांसवाड़ा, मिराया बांसवाड़ा, वर्दीचंद उदयपुर। हादसे में खुशबू कंवर की भी मौत हो गई। वे अपने पति से मिलने लंदन जा रही थी। उनके पति वहां पर डॉक्टर हैं। खुशबू की शादी सिर्फ 4 महीने पहले 18 जनवरी को हुई थी। उनका एक वीडियो सामने आया है। यह वीडियो उन्होंने घर से एयरपोर्ट के लिए रवाना होते वक्त रिकॉर्ड किया था। इस वीडियो में खुशबू भावुक नजर आ रही है। वे अपने माता पिता, भाई बहनों और रिश्तेदारों से गले मिलती है। हाथ जोड़कर कार में बैठकर विदा ले रही है। हादसे में बाड़मेर के धोरीमन्ना के रहने वाले जयप्रकाश चौधरी की भी मौत हो गई है। वे उसी हॉस्टल में थे जहां पर प्लेन गिरा। जयप्रकाश MBBS के स्टूडेंट थे। उनका शव परिजनों को सौंप दिया गया। जयप्रकाश के अलावा हनुमानगढ़ के पीली बंगा के रहने वाले डॉक्टर मानव भादु की भी इस हादसे में मौत हुई है। वे हादसे के वक्त BG मेडिकल कॉलेज के परिसर में मौजूद थे। जबकि बीकानेर के श्री डोंगरगढ़ में रहने वाले अभिनव परिहार भी प्लेन क्रैश हादसे का शिकार हो गए। अभिनव लंदन से पत्नी श्वेता और बेटे विहान को लेने जा रहे थे। इस हादसे में ऐसे कई परिवारों के घर उजड़े जो कभी हंसी खुशी से गूंजते थे, लेकिन अब खामोश हैं। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। पीछे छूट गईं बस कुछ तस्वीरें, कुछ खिलौने और उन मासूमों की हंसी की गूंज और एक अधूरा इंतजार जो अब कभी सुनाई नहीं देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए बड़ी खबर इस बीच आपको बताते चलें, अहमदाबाद विमान हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। अहमदाबाद विमान हादसे में 274 लोगों की मौत हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अहमदाबाद जो एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ान भर रही थी और महज 8 मिनट के अंदर विमान दुर्घटनाग्रस्त का शिकार हुई और उसमें अब 274 लोगों की मौत बताई जा रही है। आंकड़ा और बढ़ गया। अभी तक फिगर 241 बताया जा रहा था और दिन पे दिन ये आंकड़े बढ़ते आ रहे हैं। आज की अपडेट इस विमान हादसे से जुड़ी हुई ये है कि अब मौत का आंकड़ा 272 हो गया है। ना सिर्फ ये विमान हादसे का शिकार हुआ बल्कि एक MBBS बिल्डिंग से भी टकराया, जिसमें MBBS स्टूडेंट्स यानी छात्र भी इस विमान हादसे की वजह से शिकार हुए। डॉक्टर्स भी इस दुर्घटना की चपेट में आ गए। 272 अब आंकड़ा हो चुका है। इसमें इस दुर्घटना में जो लोग इसका शिकार हुए उसमें मौतों का आंकड़ा अब 272 पहुंच चुका है। चलिए बात जालौर से बड़ी खबर की करते हैं। रामसीन में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। दरअसल जालौर के रामसीन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। बाइक सवार असामाजिक तत्वों ने पाकिस्तान के लिए नारेबाजी की है।
आपेश्वर मंदिर के बाहर जो सीसीटीवी कैमरास लगे हैं उसमें यह घटना कैद हो गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्थानीय पुलिस प्रशासन को सूचना दे दी गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस उन असामाजिक तत्वों की तलाश में जुट गई है। नारेबाजी करने वालों की फिलहाल अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई। घटना की जांच में पुलिस जुटी हुई है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए, हम आपको वो सुना भी रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में जो वीडियो कैप्चर हुआ है उसकी आवाज, किस तरह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे इन असामाजिक तत्वों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। चलते हुए जिस तरह जिंदाबाद के नारे लगाए वह अति निंदनीय व घोर अपराध है। इसकी शिकायत रात को ही हमने पुलिस प्रशासन को कर दी थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और आपेश्वर महादेव मंदिर के सीसीटीवी फुटेज निकाले, जिसमें बाकायदा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए वे लोग आपेश्वर मंदिर से तहसील राम सिंह तक जा रहे हैं, तहसील राम सिंह तक जा रहे हैं। उसके बाद 5 मिनट बाद में वापस वहां से चलकर आते हुए वो वापस आपेश्वर महादेव मंदिर से जाते हुए प्रजापति चौक तक पहुंचे हैं, जिनकी साथियों पहचान की जा रही है। पुलिस जांच कर रही है। चलिए बात कर लेते हैं बीकानेर के खाजूवाला से खबर की भी, जहां सड़क पर दौड़ती हुई एसी बस में भीषण आग लग गई। बस में उस समय सवार थे और उन सबको सुरक्षित बाहर उतार लिया गया। आग से पूरी बस जलकर खाक हो गई। यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये एसी बस है जो सड़क पर चल रही थी, जिसमें यात्री सवार थे, लेकिन वो बस दुर्घटना का शिकार हुई। एसी बस में आग लग गई, सुरक्षित लेकिन सवारियों को बाहर निकाल लिया गया। राहत इसमें यही है कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। आग से पूरी तरह से जलकर बस किस तरह से नजर आ रही है वो तस्वीरें भी आप देखिए। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। खाजूवाला के 28 KJD के पास की घटना है। बालोतरा से बड़ी खबर है। बालोतरा भारतमाला हाईवे पर चलते ट्रेलर में आग लग गई। आग से ट्रेलर जलकर खाक हो गया। आग की सूचना पर बालोतरा से दमकल की गाड़ियां रवाना कर दी गई हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से ट्रेलर में आग लगी है और आग ने पूरे ट्रेलर को अपनी चपेट में ले लिया है। जैसे ही आग की घटना हुई, वहां ट्रेलर में आग लगी, वैसे ही फौरन दमकल विभाग को सूचित किया गया। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचने के लिए रवाना हो चुकी हैं। बालोतरा से दमकल रवाना हुई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये हाईवे है, भारतमाला हाईवे, जहां पर चलते ट्रेलर में ये आग लगी है। चलिए बात अजमेर से बड़ी खबर की करते हैं। आरएस परीक्षा 17 और 18 जून को होगी। जी हां, 4 पारियों में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। 17 और 18 जून को 2 दिन ये परीक्षा आयोजित होगी। 4 पारियों में ये परीक्षा आयोजित होगी। आरपीएससी ने अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र अपलोड कर दिए हैं। 21,539 कैंडिडेट इस परीक्षा के लिए पंजीकृत है, यानी रजिस्टर्ड है। प्री परीक्षा में 3,75,000 से 657 कैंडिडेट इसमें शामिल हैं। वहीं 17 फरवरी 2025 को पदों की संख्या बढ़कर 1096 की गई है। 1 घंटे पहले आप अभ्यर्थियों को एग्जाम सेंटर पर अपनी उपस्थिति देनी होगी। फोटो युक्त पहचान पत्र के साथ गाइडलाइन की पालना सभी छात्र को करनी होगी। जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में अपीयर होने के लिए जा रहे हैं। 17 और 18 जून को 4 पारियों में आरएस की परीक्षा आयोजित की जाएगी। उधर जयपुर के जोबनेर में जयपुर नागौर कुचामन मेगा हाईवे पर शनिवार तड़के बड़ा हादसा टल गया। जोबनेर क्षेत्र के माछवर खानी चौराहे के पास सुबह करीब 4 बजे एक चलती स्विफ्ट डिजायर कार में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही मिनटों में पूरी कार जलकर खाक हो गई।
कार चला रहे कपिल जाट निवासी लोहराना ने सतर्कता दिखाते हुए कार से कूदकर अपनी जान बचाई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगते ही कार से तेज धुआं निकलने लगा और कुछ ही देर में जोरदार धमाके भी होने लगे। तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए। प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी है। वहीं श्री गंगानगर की बात कर लें तो श्री गंगानगर में रेतीले धोरे शोले बन गए हैं। श्री गंगानगर गर्म और दुनिया का दूसरा सबसे गर्म शहर रहा है। यहां पारा 49.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। श्री गंगानगर में भीषण गर्मी के चलते लोगों की दिनचर्या बुरी तरह से प्रभावित हुई है। मौसम विभाग का सीवियर हीट वेव और वार्म नाइट का रेड अलर्ट श्री गंगानगर जिले में जारी किया गया है। बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग गर्मी से बचाव के लिए कूलर, एसी का सहारा ले रहे। आपको बता दें कि 91 साल बाद यानी 91 ईयर के बाद श्री गंगानगर में पारा 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचा है। ऐसा तापमान 91 साल पहले हुआ था और 91 साल के बाद अब श्री गंगानगर का तापमान 49.4 डिग्री सेल्सियस है। लोग गर्मी से बेहाल हैं। देखिए किस तरह से पानी का सहारा ले रहे हैं और इस पूरी खबर पे हमारे संवाददाता अशोक ने जायजा लिया है। पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर में शुक्रवार को गर्मी ने अपना 94 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। 14 जून 1934 में श्री गंगानगर का अधिकतम तापमान 50 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कल 13 जून को 49.4 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा। यानी कि लगभग 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही कल श्री गंगानगर जिले का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। और श्री गंगानगर में पड़ रही भीषण गर्मी से आमजन की दिनचर्या तो बदली है, साथ ही साथ खेतों में खड़ी फसलों पर भी अच्छा खासा प्रभाव देखा जा सकता है। गंगानगर का टेम्परेचर लगभग 50 पहुंच गया। बिल्कुल 49.4 पहुंच गया। बहुत गर्मी है। अब देश में सबसे ज्यादा ही गंगानगर का है। परसों भी मेरे ख्याल बुधवार भी 48 के करीब था, तब भी आया था पेपर में गंगानगर का है। गर्मी बहुत ज्यादा है। जो कैपेसिटी है बिजली बोर्ड की, जो उससे भी ज्यादा हो रहा है, टेढ़ा हो रहा है बिल्कुल। तो थोड़ी मजबूरी है, क्या करे पब्लिक है भी, हवा तो खानी है। मौसम कैसा है गंगानगर का? गर्मी बहुत ज्यादा है। अच्छा जी, कैसा फील होता है? बहुत गर्म फील होता है। गर्म फील होता है। तो अपना तो गंगानगर सबसे गर्म चल रहा है ना? सभी जगह एक ही हाल है। अच्छा जी, छाव में सुस्ताते हुए देखे जा सकते हैं और जहां कहीं लोग बाजार में हैं वो गन्ने का रस और जूस का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उन्हें भीषण गर्मी के दौरान थोड़ी राहत मिल सके। आंकड़ों के मुताबिक कल पाकिस्तान के जकोबाबाद के बाद में श्री गंगानगर ही दुनिया का दूसरा सबसे गर्म शहर रहा, जो 49.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रात का तापमान भी तकरीबन 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने न केवल सीवियर हीट वेव चलने का बल्कि वार्म नाइट का भी रेड अलर्ट जारी किया है। तो ऐसे में न्यूज़ 18 अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि इस भीषण गर्मी के दौरान यथासंभव दोपहर के समय आप अपने घर से बाहर ना निकलें और यदि निकलना जरूरी हो तो अपने आप को और चेहरे और सर को सूती कपड़े से पूरी तरह से ढककर निकलें। छाते का इस्तेमाल करें और रेगुलर इंटरवल्स पर ठंडा पानी, नींबू पानी, कैरी पानी, दही, लस्सी, छाछ का आवश्यक रूप से इस्तेमाल करते रहें ताकि निर्जलीकरण से भी बचा जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। बात कर लेते हैं झुंझुनू जिले की। यहां पर भी गर्मी का कहर अब आम जनजीवन के साथ लोगों की सेहत पर बुरी तरह से असर डाल रहा है। इन दिनों पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच रहा है और झुलसाती लू के कारण झुंझुनू के राजकीय बीडी के जिला अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ। भीषण गर्मी के कारण जिला अस्पताल की ओपीडी में भीड़ दुगनी हो गई है। सबसे ज्यादा मरीज उल्टी दस्त के आ रहे हैं और इस भीषण गर्मी में बच्चों की सेहत पर भी ज्यादा असर पड़ा है। इन दिनों बच्चों में बुखार, उल्टी दस्त, सिरदर्द जैसी शिकायत बढ़ी है। अस्पताल की ओपीडी इन दिनों 2000 के पार पहुंच गई है। बीडी के अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र भांबू ने बताया कि गर्मी के बढ़े असर के कारण बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। तो आमजन में जागरूकता की वजह से अपने पास किसी भी तरह का गंभीर लू तापघात से रोगी भर्ती नहीं हुआ। ओपीडी के तहत ही इलाज किया गया है और लू तापघात के लिए अपने पास पूर्णतः वातानुकूलित वार्ड है, वो संचालित है।
भीषण गर्मी की मार झेल रहे राजस्थान को देर रात बारिश से कुछ राहत मिली है। भीलवाड़ा, बूंदी और जैसलमेर जिले में बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। भीलवाड़ा में पारा 44 डिग्री के पार चल रहा था। वहीं बूंदी में भी तेज हवा के साथ करीब आधे घंटे झमाझम बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। जैसलमेर में बारिश के बाद गर्मी से राहत मिली है। IMD के अनुसार आने वाले दिनों में बादल छाए रहने की संभावना है। भीलवाड़ा, बूंदी और जैसलमेर जिले में भीलवाड़ा और बूंदी की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर देखिए भीषण गर्मी से श्री गंगानगर जिला हो गया, झुंझुनू हो गया, जहां भीषण गर्मी का दौर जारी है। 50 डिग्री के आसपास जहां पर तापमान दर्ज किया जा रहा है। तो वहीं राजस्थान के कुछ जिले हैं जहां पर मौसम सुहाना हुआ, बारिश हुई, उसके बाद भीषण गर्मी से राहत लोगों को मिली है, जैसे भीलवाड़ा और बूंदी। मध्य प्रदेश की सीमा के नजदीक कोटा जिले का बुढ़ादित गांव अब जल संरक्षण के मामले में अव्वल है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में इस गांव को शामिल किया गया। ग्रामीणों की मेहनत और सरकार के फंड से विशाल पाल के निर्माण बाद अब यहां के रियासतकालीन तालाब की दशा और दिशा बदलने लगी। यह तालाब अब बुढ़ादित, बराना, बीसलाई, सानिजा सहित आसपास एक करीब आधा दर्जन गांवों के लिए वरदान साबित हो रहा है। सैकड़ों बीघा में फैले लंबे चौड़े इस खूबसूरत तालाब में 200 फीट तक पानी भरा रहता है और वाटर लेवल इतना अच्छा है कि आसपास के इलाकों में 20 फीट में ही पानी आ जाता है। हर मौसम में यह तालाब पानी से भरा रहता है। किसानों, ग्रामीणों के ही नहीं बल्कि पशुओं के लिए यह तालाब फायदेमंद साबित हो रहा है। इतना ही नहीं, सर्दियों में यहाँ रंग बिरंगे खूबसूरत विभिन्न प्रजातियों के विदेशी पक्षियों का जमावड़ा भी देखने को मिलता है। तालाब जो पाल बनवाई है, जिससे क्या है कि इसका कम से कम 100-200 फीट लेवल पे पानी भरा हुआ रहता है। और ये कभी गर्मी में सूखता नहीं है मतलब। और जैसे नहर चलती है ना अपनी डायमो मुक्ति वाली MP में चलती है वो नहर, उससे क्या है इसकी वाटर लेवल बहुत बढ़ जाती है आसपास की। और जो ट्यूबवेल कुएं हैं मतलब सिंचाई में काम लेते हैं उनके वाटर लेवल कम से कम 20 फुट पे पानी आ जाता है यहाँ पे। बीजेपी IT सेल के हेड अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। अमित मालवीय ने अपने X हैंडल पर लिखा, राहुल गांधी एक बार फिर गुप्त एवं अघोषित विदेश यात्रा पर हैं। तो बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार, राहुल गांधी पर सीधा ये सोशल साइट X पर अमित मालवीय का राहुल पर निशाना देखने को मिला, जब अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी एक बार फिर से गुप्त तरीके से अघोषित विदेश यात्रा पे हैं। इसके पहले जब भी राहुल गांधी इस तरह से अचानक से देश से गायब हो जाते हैं, विदेश यात्रा पे रहते हैं, तो उनकी कई सारी ऐसी वीडियोस वायरल होती हैं जो सोशल मीडिया पर और खबरों के बीच चर्चा का विषय बन जाती हैं। एक बार फिर से अमित मालवीय का राहुल गांधी पर यह निशाना। उसी के साथ इस बुलेटिन